जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और आप लोगों से अपने जीवन के विषय में कुछ शेयर करना चाहता हूँ और कुछ शेयर करने के साथ साथ मैं कुछ बातें बताना भी चाहता हूँ जो जीवन से संबंधित हैं, जो अनुभव से संबंधित हैं और जो जीवन में घटित होता है। और जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे में भी आए हैं, आपके में भी आते होंगे और जाते होंगे, और सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और वो जीवन बेकार है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि उतार चढ़ाव जो होता है वो अनुभव का आधार होता है। और जीवन में यूँ तो बहुत किस्से ऐसे होते हैं, बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अपने मन को बहुत सी भाती हैं और बहुत सी अपने मन को कचोटती हैं और अपने जीवन को कभी कभी प्रभावित भी करती हैं और बहुत सी हमें सीख भी देती हैं। और बहुत सी किस्से ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वैसे तो ऐसी कहानियाँ सभी जीवनों में होती हैं, क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो इतना आसान नहीं होता है और आसान ना होने के साथ साथ में सरल नहीं होता मनुष्य जीवन, क्योंकि सरल मनुष्य जीवन जो है वो सरल नहीं है। हर किसी के लिए, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी चुनौती का सामना करना पड़ता है और सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और सारे जीवन का जो आधार होता है वो होता है कर्म। कर्म एक ऐसी कसौटी है, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि अक्सर लोगों को कथा सुनते हैं और वो भक्ति का प्रचार करते हैं, और जो कथा भागवताचार्य हैं वो भी भक्ति का प्रचार करते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। और जो दर्शक जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। जो दर्शक 4 दिन कथा सुन के आते हैं, जो 4 दिन कथा सुनते हैं, यहाँ पे 4 बार कथा सुन लेते हैं, वो यही कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो। जैसे भगवान कोई मतलब गाजर मूली हो, बाजार से 2 बार उसका नाम लो और वो भगवान अपना हो गया, जैसे तुम्हारे बाप का माल है। लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। लोग कहने का मेरा भावार्थ अर्थ ये है कि जब महाभारत की भूमि, जब कुरुक्षेत्र सजा था, तो कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों तरफ थी। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे। और अर्जुन ने कहा था कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण ने क्या कहा था कि युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरा युद्ध नहीं है, ये मेरा युद्ध है, ये कर्म युद्ध है। धर्म एक अलग चीज है और कर्म एक अलग चीज है और भक्ति एक अलग चीज है। 3 योग आते हैं गीता में, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। 3 योग जब तक एक जगह नहीं मिलेंगे तब तक ये जो भगवान है, कर्म है, ज्ञान है, ये मिलेंगे नहीं। क्योंकि जैसे एक दिन की सुबह, दोपहर और शाम, जब हम सुबह कोई कारोबार शुरुआत करते हैं तो उसका सारांश जो निकलता है, जो उसका फल जो प्राप्त होता है वो शाम को प्राप्त होता है। ऐसे ही ये एक व्याख्या 2-4 शब्दों में नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि व्याख्या की जाए तो व्याख्या बहुत छोटी हो जाएगी और कम शब्दों में की नहीं जा सकती। जब यदि कोई भगवान को ये कहे कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, कोई बात नहीं, चलो उसने सामने वाला राजी हो गया कि भगवान की भक्ति करेंगे, चलो। अब तुम भगवान की भक्ति करोगे तब तुम भगवान को चाहोगे कि भगवान अब हमारा हो जाए। जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब भगवान की भक्ति करोगे तो तुम ये चाहोगे कि भगवान हमारा हो जाए। जब भगवान को चाहोगे तो उसकी कीमत होती है। लोग बड़ी आसान भाषा में इस परिभाषा को कर देते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। यदि हम भक्ति करेंगे तो भक्ति की परिभाषा क्या है? लोग यदि बाजार में से सोना खरीदें, भगवान एक इस धरती की बहुमूल्य और भक्ति, इस जो ब्रह्मांड है, ये जो धरती है, यहाँ पर ये पूरा जगत है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज जो होती है वो बताई जाती है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जब हम भक्ति करेंगे तो क्या भक्ति करने से केवल काम चल जाएगा? अर्थात यदि हम पारस को चाहें, सबसे कीमती मूल्य जो है भगवान इस जगत में, जो सबसे कीमती तत्व है, सबसे कीमती धातु है इस जगत की,
भगवान, और यदि हम उसको चाहें तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, हमें यूं ही मिल जाएगा, इतना आसान है भगवान। लोगों की ये कल्पनाएं हैं। लोग 4 दिन कथा सुन लेते हैं तो वो अपने आप को भगत समझ लेते हैं। 4 दिन कथा सुनने के बाद में वो अपने आप को भगत समझ लेते हैं कि भगवान, वो कथाकार भी कह देते हैं कि भगवान बड़ा सरल है, वो तो भाव का भूखा है। लेकिन तुम किस चीज के भूखे हो? तुम्हें अपना अंदाजा है? तुम्हें अपना अंदाजा नहीं कि तुम किस चीज के भूखे हो। लोगों को यह अंदाजा नहीं है। ये बड़ी सरल परिभाषा है। कथाकार कह देते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, और कथाकार भी कह देते हैं, और कथाकार के जो श्रोता जो होते हैं ना, वो भी कह देते हैं इस बात को कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। ये मैं परिभाषा कर नहीं रहा हूं, मैं अभी समझा रहा हूं। मैं अपने जीवन की व्याख्या कर रहा हूं। मैं अपने जीवन की, मैं अभी कुछ लोगों को मौका दे रहा हूं। मैं कुछ लोगों को, इस जगत में कुछ इतनी तेजी से घटनाएं घट रही हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं है। लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन भगवान की कीमत नहीं चुकाना चाहते। सोना पाना चाहते हैं लेकिन सोने की जो कीमत है ना, उसे नहीं चुकाना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि हमने भगवान का 2 नाम ले लिए तो भगवान हमारा हो गया। भगवान सबका है, लेकिन भगवान को पाना इतना सरल नहीं है। ये सरल व्याख्या जो कर लेते हैं ना लोग, ये व्याख्या नहीं है। भगवान इतना सरल नहीं है, भगवान इतना सस्ता नहीं है। सबसे कीमती धातु इस जगत की, इस ब्रह्मांड की और इस भूमंडल की, और सबसे कम कीमत उसे कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हें सब कुछ चाहिए। खून निचोड़ लेता है, खून जम जाता है, खून उसको पाने के लिए। जो भक्त जो प्रहलाद था, भक्त प्रहलाद की तुम अवस्था को जानते हो? भक्त प्रहलाद की अवस्था को, भक्त ध्रुव की अवस्था को जानते हो? भक्त ध्रुव के साथ में क्या हुआ था? तुमने कथा भागवता उसमें सुना होगा। भागवत में भक्त ध्रुव का क्या हुआ था? वो छोटे से अबोध बच्चे से उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने क्या कहा था कि मेरी कोख से पैदा होना, तब इस राजगद्दी के ख्वाहिश पैदा करना। उस बच्चे की क्या मन की दशा रही होगी, इस बात की अवस्था को तुम इस अवस्था को तुम जान सकते हो। उस बच्चे की क्या उस मन की दशा हुई होगी, उस बच्चे के, छोटे से बच्चे से ये कहा जाए। बड़ी कठोर कहानी है इस जगत की। भगवान इतना सस्ता नहीं है जितना लोगों ने मूल्य बना रखा है। जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे।